हेलो दोस्तों, टू माई चैनल टेक्नो अनूप का स्वागत है। दोस्तों ओप्पो ने अपना ओप्पो A53 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB 64GB ये हमें 13,000 में देखने को मिलता है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि इस फोन में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, क्या हाइलाइटिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन ठीक है या फिर नहीं है। ओप्पो का जो ये ए सीरीज़ वाला स्मार्टफोन है दोस्तों, ये ज़्यादातर अपने ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करती है और इसके प्राइस भी हमें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट से या फिर अपने किसी भी नियरेस्ट ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं और साथ ही साथ हम अपना हॉनेस्ट ओपिनियन भी शेयर करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। दोस्तों इस फोन में हमें 3D वेब डिज़ाइन देखने को मिलता है और साथ ही साथ इसमें हमें प्लास्टिक का बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है। ये फ़ोन हमें दोस्तों 186 ग्राम का देखने को मिलता है। फिलहाल इस फोन में हमें दोस्तों 3 कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, ब्लैक, व्हाइट और ब्लू। ये तीन ही कलर फिलहाल हमें इंडिया में देखने को मिल जाता है। हम इसकी फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं दोस्तों, पीछे की तरफ यहाँ पर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है एक LED फ्लैश के साथ और बीच में यहाँ पर हमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें एक ग्रेडियंस फिनिश भी देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ यहाँ पर हमें एक डॉट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले हमें काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। राइट साइड में यहाँ पर हमें एक पावर बटन देखने को मिल जाता है और लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमें वॉल्यूम रॉकर और सिम ट्रे देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पर हमें एक सेकेंडरी माइक्रोफोन, यहाँ पर 3.5mm वाला ऑडियो जैक, टाइप सी पोर्ट और यहाँ पर हमें एक स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिल जाता है। तो इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर इसके डिस्प्ले की तरफ। तो दोस्तों इस फोन में हमें 6.5 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और यहाँ पर हमें एक डॉट नॉच भी देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन से साइज़ है दोस्तों, ये हमें 16,000 × 720p स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है और ये एक HD+ LCD डिस्प्ले है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर हमें 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है और 89.20% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर हमें गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फोन में हमें हायर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। इसमें हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है ये थोड़ी हमें कम देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर हमें एक HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें फुल HD+ या फिर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है तो और भी बढ़िया होता है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमें हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो इतना चलता है। बात करते हैं हम यहाँ पर कैमरा की तरफ। तो दोस्तों इसमें हमें पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है एक LED फ्लैश के साथ। यहाँ पर हमें 13 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। इसके साथ यहाँ पर हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर हम कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको AI पोर्ट्रेट, ब्यूटी सब कुछ देखने को मिलता है। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको 720p या फिर 1080p 30 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं हम यहाँ पर प्रोसेसर की तरफ। तो दोस्तों इस फोन में हमें स्नैपड्रैगन 460 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर है दोस्तों ये बहुत ही पुराना प्रोसेसर है। ये बेसिकली स्नैपड्रैगन 662 या फिर 665 का लाइटर वर्जन आप बोल सकते हैं। तो प्रोसेसर यहाँ पर हमें काफ़ी पुराना प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो प्रोसेसर के मामले में ये एक कमियां हमें देखने को मिल जाती है दोस्तों इस फ़ोन में। तो बहुत सारे लोगों को इस प्रोसेसर के बारे में नहीं पता है। दोस्तों ओवरऑल अगर हम इस प्रोसेसर के बारे में बात करें दोस्तों ये एक 1.8 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ये 11 nm पर बेस्ड है। ओवरऑल बात करें तो दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में इस फ़ोन में हमें इतना ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलता है क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन का जो प्रोसेसर है यह बहुत ही पुराना है और यहाँ पर हमें कोई भी हायर प्रोसेसर नहीं देखने को मिलता है। तो प्रोसेसर के मामले में दोस्तों ये फ़ोन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर आप अपने फ़ोन को डेली बेसिस पे अपने टास्क को पूरा करने के लिए यूज़ करेंगे तो ठीक चलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर गेमिंग करना चाहते हो तो दोस्तों गेमिंग के लिए ये प्रोसेसर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अगर आप इस प्रोसेसर पर गेमिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे लैग्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अपने फ़ोन को डेली बेसिस पे अपने नॉर्मल टास्क को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आप ब्राउजिंग करते हैं या फिर सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, वीडियो देखते हैं या फिर मूवी वगैरह देखते हैं, तो ये फ़ोन आपके लिए ठीक है क्योंकि ये फ़ोन में आपको इजीली ये सब काम को कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई भी हेवी टास्क करना चाहते हैं या फिर गेमिंग करना चाहते हैं तो ये फ़ोन बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हमें एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है और ColorOS 7 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। आगे अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हमें 5000 mAh की एक बड़ा बैटरी देखने को मिल जाता है और इसी के साथ यहाँ पर हमें 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। 18 वाट का जो फास्ट चार्जर है दोस्तों ये हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है।
तो बैटरी के मामले में दोस्तों ये फ़ोन हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमें 12 बैटरी देखने को मिलता है और फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बाकी फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमें डुअल वोल्टेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, 3.5 mm वाला ऑडियो जैक देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें डेडिकेटेड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप 2 सिम कार्ड के साथ साथ एक माइक्रो SD कार्ड का भी यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा इस फोन में हमें एक और फीचर्स देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो कि इस फोन का एक और हाईलाइटिंग फीचर्स है। यहाँ पर हमें दोस्तों डुअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस फ़ोन में हमें और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों इस फ़ोन का जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है ये हमें 12,990 रुपीज़ में देखने को मिलता है, और जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है ये हमें 15,490 रुपीज़ में देखने को मिल जाता है फ्लिपकार्ट पर। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप ये पर फ्लिपकार्ट से या फिर किसी भी ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हैं। यही तो दोस्तों इस फ़ोन का सारे हाईलाइटिंग फीचर्स। ओवरऑल बात करें तो दोस्तों इस फ़ोन का जो प्राइस है ये हमें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ओप्पो के जितने भी ए सीरीज़ का स्मार्टफोन है जिनमें हमें प्राइस थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों इस फ़ोन का जो प्राइस है ये थोड़ी ओवर प्राइस लगता है, क्योंकि 13,000 के प्राइस में यहाँ पर हमें दोस्तों एक HD+ डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलता है। अभी बाकी फ़ोन में है यहाँ पर हमें फुल HD+ या फिर एमुलेट का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले में यहाँ पर हमें दोस्तों हायर रिफ्रेश रेट मिलता है, तो ये ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा शिकायत नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर हमें प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये बहुत ही पुराना प्रोसेसर है। इस प्राइस रेंज में दोस्तों हमें यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730 या फिर 720 या फिर यहाँ पर हमें मीडियाटेक का G90 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो प्रोसेसर यहाँ पर हमें बहुत ही पुराना देखने को मिलता है। तो प्रोसेसर इस फ़ोन का दोस्तों बहुत ही वीक है, तो परफॉर्मेंस के मामले में ये फ़ोन बहुत ही बेकार देखने को मिलेगा। तो ये फ़ोन उन लोगों के लिए है दोस्तों जो कि अपने फ़ोन को डेली बेसिस पे नॉर्मल टास्क पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये फ़ोन उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस फ़ोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप गेमिंग नहीं कर सकते। बाकी मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हमें दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप 13,000 के प्राइस में या फिर 15,000 के नीचे कोई भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए हमने आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ से आप जरूर से देख लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या फिर ये फ़ोन आपको कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।